प्यार का एहसास हमेशा से मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन जब यही प्यार धोखे की सच्चाई का सामना करता है तो यह एक गहरी चोट के समान होता है। धोखा केवल भावनाओं को नहीं बल्कि कई बार कानून को भी चुनौती देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोनालिसा चौधरी केस के बारे में। साल 2020 में राजस्थान के बीकानेर में एक परिवार रहता था जिसमें स्वप्न चौधरी, रूना चौधरी और उनकी बेटी मोनालिसा चौधरी थे। मोनालिसा अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मोनालिसा का बीकानेर और जयपुर आना जाना रहा करता था। वह थोड़ी सी आज़ाद ख्याल की थी। फरवरी 2019 में उसकी मुलाकात भवानी सिंह शेखावत से होती है। भवानी सिंह से मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों अब शादी करना चाहते थे। घर वालों से बात करते हैं तो घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन मोनालिसा भवानी शेखावत से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन घर वाले शादी के खिलाफ थे, इसलिए 12 दिसंबर 2020 में घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर रिद्धि सिद्धि रिजॉर्ट में दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद मोनालिसा अपने घर वालों से कहती है कि मैंने भवानी से शादी कर ली है। माँ बाप थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन मोनालिसा की खुशी की खातिर इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं। शादी के बाद भवानी मोनालिसा को लेकर जयपुर चला जाता है और ओमेक सिटी में फ्लैट किराए पर लेकर रहने लग जाते हैं। मोनालिसा को कुत्ते का बड़ा शौक था, तो उनके पास अलग अलग नस्लों के 4 कुत्ते थे, जिसमें जिग्गी नाम का कुत्ता उसका पसंदीदा था। दिन बीत रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। भवानी का होटल व्यवसाय के साथ बकरी पालने का भी बिजनेस था। करीब शादी के अब 2-3 महीने बीतने के बाद फरवरी 2021 में जब कोविड का दौर था, मोनालिसा बीमार रहने लगी। भवानी सिंह मोनालिसा को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। कोरोना में कोई किसी के पास तो आता जाता भी नहीं था। मोनालिसा की हालत बहुत खराब होने लगी थी। आखिरकार डॉक्टर मोनालिसा को मृत घोषित कर देते हैं। भवानी जयपुर के ही एक शमशान में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। भवानी सिंह अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार लेकर जाता है। उसके बाद मोनालिसा के घर वालों को फ़ोन करके बताता है कि मोनालिसा की कोविड की वजह से मौत हो गई है। घर वाले भी कोविड की वजह से अपनी बेटी के घर जा नहीं सके। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। एक दिन अचानक मोनालिसा की मौत के बाद वह 4 कुत्तों को भवानी अपनी मदर इन लॉ यानी रूना चौधरी के पास ले आया। अब रूना चौधरी कुत्तों की देखभाल करने लगी, लेकिन रूना चौधरी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। अब उन्हें लगा कि बीच बीच में अस्पताल भी जाना पड़ेगा। इधर इन 4 कुत्तों का कौन ख्याल रखेगा? तो उन्होंने भवानी से कहा कि एक काम करो, तुम यह 4 कुत्ते किसी और को देखभाल के लिए दे दो। भवानी ने 3 कुत्ते अपने एक दोस्त को दे दिए और चौथे कुत्ते जिग्गी को अपने पास रख लिया। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। अब रूना चौधरी ठीक हो गई थी। जब ठीक हो गई तो उन्होंने अपने दामाद से कहा कि 4 कुत्तों को वापस ले आओ, लेकिन भवानी 3 कुत्ते ही लेकर आया। रूना चौधरी ने जब चौथे कुत्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा कि एक आर्मी अफसर थे, उनको वो पसंद आया तो वो मैंने उनको दे दिया। उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है। इंडिया के किस हिस्से में वो पोस्टेड हैं मुझको मालूम नहीं है, तो चौथे कुत्ते को लाना बड़ा मुश्किल है। तो रूना चौधरी ने भी कहा कि चलो ठीक है। उसमें से एक बिगल नाम का कुत्ता बीमार पड़ जाता है। वे डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जब घर पर आए तो कुत्ते को देखा। उस डॉक्टर ने रूना चौधरी से कहा कि आई एम सॉरी, मैं आपके उस कुत्ते को जिसका नाम जिग्गी था उसकी जान नहीं बचा पाया। बड़ा बीमार था और उसकी मौत हो गई थी। तो रूना चौधरी ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जिसका नाम जिग्गी था उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दामाद ने बताया था कि जिग्गी किसी आर्मी अफसर के पास है। अब डॉक्टर भी घबरा गया। बोले नहीं, वह मेरे पास जिग्गी को लेकर आया था और उसका इलाज भी किया था, लेकिन बचा नहीं पाया, उसकी मौत हो गई थी। अब इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। रूना चौधरी के दिमाग में तमाम तरह की बातें घूमने लग जाती हैं। जब भवानी आता है तो रूना उससे पूछती है कि उस चौथे कुत्ते का तुमने क्या किया? तो उसने बताया कि एक आर्मी अफसर को दे दिया। तब रूना चौधरी ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी तो मौत हो चुकी है। जिस डॉक्टर से तुमने जिग्गी का इलाज कराया था उसने मुझे सब बता दिया है। वह डॉक्टर आज बिगल को देखने आया था और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। ऐसा सुनकर भवानी डर जाता है, फिर बहाने बनाने लग जाता है। रूना चौधरी भवानी से बोलती है कि मुझे शक हो रहा है
जिस तरह से तुमने जिग्गी को मारा है वैसे ही मेरी बेटी को मारा होगा। तब भवानी बोलता है कि कैसी बात कर रही हो, आप मुझ पर शक कर रही हो। भवानी अपनी सफाई देने लग जाता है, लेकिन रूना को उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता है। अब रूना उन सारी चीज़ों को याद करती है और एक एक कड़ी को जोड़ती है। कैसे जिग्गी को लेकर उसने झूठ बोला, मोनालिसा की मौत कोविड से हुई है, यह बात भी झूठ हो सकती है। वो सोचती है जब एक कुत्ते को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है तो इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है। जब पति स्वप्न चौधरी घर आते हैं तो रूना अपने पति को सारी बात बताती है। स्वप्न चौधरी को भी चीजें अटपटी लग रही थी कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी, अचानक कैसे बीमार पड़ गई। मोनालिसा के परिवार वाले 21 नवंबर 2022 को सदर थाने में मोनालिसा की हत्या का केस दर्ज कर देते हैं, जिसकी जांच एसएसपी सिटी अमित कुमार करते हैं। अब पुलिस जांच करनी शुरू करती है। सबसे पहले जांच अधिकारी भवानी सिंह से पूछताछ करते हैं। भवानी सिंह बताता है कि 4 फरवरी को मोनालिसा बीमार पड़ गई थी। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद डॉक्टर ने मोनालिसा को कोविड बताया। 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। यह सारी चीजें उसने बयान में बताई। भवानी सिंह की मां से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन दोनों के बयान में अलग अलग बातें थी। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल जाती है। उस समय हॉस्पिटल में जो लोग कोविड की वजह से मर गए थे उनकी एक लिस्ट निकाली, लेकिन उनको कहीं मोनालिसा का नाम नहीं मिलता है। भवानी से पूछा गया कि किस शमशान में तुमने अंतिम संस्कार किया था, तो उसने निगम शमशान का नाम लिया। जब पुलिस शमशान पहुंची तो पता चला कि शमशान में मोनालिसा के नाम की कोई भी आईडी या नाम नहीं था। यह सब होने के बाद भी पुलिस के पास भवानी सिंह के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था। पुलिस की जांच चलती रही। जांच में पुलिस को पता चला भवानी सिंह शेखावत रंगीन मिजाज का व्यक्ति है। शादीशुदा होने के बावजूद उसने गांव की ही पूनम यादव से दूसरी शादी की हुई थी। शेखावत की दूसरी पत्नी पूनम भी जयपुर में ही रहती थी, लेकिन मोनालिसा की सच्चाई मालूम नहीं थी, और वह यह कि जिस व्यक्ति से उसने प्यार किया और शादी की वह ऑलरेडी पहले ही 2 बार शादी कर चुका है। मोनालिसा उसकी तीसरी पत्नी थी। धीरे धीरे यह बात बाहर आने लगी, क्योंकि उसने 3 शादी की हुई थी। वह कब तक झूठ बोलेगा, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। इस चक्कर से बचने के लिए वह मोनालिसा को भी बीकानेर से जयपुर ले आता है। जयपुर के एक पॉश इलाके में अपार्टमेंट किराए पर लेता है और दोनों वहीं रहने लगते हैं। यहाँ रहते हुए मोनालिसा को सारी चीजें पता चल चुकी थी कि इसकी और भी पत्नी है। पुलिस ने अपनी छानबीन में मोबाइल की लोकेशन, व्हाट्सएप कॉल डिटेल्स से सभी सबूत इकट्ठे किए। जब ये सारी चीजें और पैसों की कहानी एक मुखबिर से पुलिस को मिलती है तो पुलिस ने उसके दोस्तों को उठाया। दोस्त को थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने मुंह खोल दिया। शेखावत भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पूछताछ में पता चला कि दिसंबर से पहले 2020 में जब उसने शादी की, उससे 2 या 3 महीने पहले मोनालिसा ने एक जमीन बेची थी जिसमें 1 करोड़ रुपए आए थे, जिसमें से मोनालिसा ने 30 लाख अपनी मां को दे दिए और 70 लाख अपने पास रखे थे। मोनालिसा के शौक हाईफाई थे, उसमें से 10 लाख रुपए ज्वेलरी और गाड़ी का लोन चुकाने अन्य सामान पर खर्च कर दिए थे। भवानी सिंह को इन सभी चीजों और पैसों के बारे में पता था। उसको यह भी पता था कि मोनालिसा के पास अभी और भी जमीन है, माँ बाप की इकलौती औलाद है, तो उसने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया और फिर उससे प्यार का नाटक किया। मोनालिसा को भी लगता है कि भवानी उससे सच्चा प्यार करता है और दिसंबर में एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी। अब फरवरी आते आते मोनालिसा को सब सच्चाई पता चल जाती है कि भवानी की और भी शादियां हो चुकी हैं, तो फिर वह सख्त हो जाती है। मोनालिसा भवानी को घर से बाहर नहीं जाने देती थी और कहती थी अब तुम कहीं नहीं जाओगे। इस वजह से वह ना तो अपने माता पिता के पास जा पा रहा था और ना ही अपने बिजनेस पर ध्यान दे पा रहा था। भवानी परेशान रहने लगा था। वह मोनालिसा की हत्या करने का प्लान बनाता है। इत्तेफाक से कोविड की लहर शुरू हो चुकी थी, तो उसे ख्याल आया कि इस वक्त वह अगर मोनालिसा को मारे तो दूर दूर से कोई देखने भी नहीं आएगा, पुलिस भी नहीं आएगी, कोविड में हुई मौत का पोस्टमार्टम भी नहीं होता है। उसे पता था कि मोनालिसा रात में दूध पीकर सोती है। भवानी ने 3 फरवरी 2021 की रात मोनालिसा के दूध में नींद की गोलियां मिला दी।
वह गहरी नींद में सो गई तो भवानी ने तकिए से मुंह दबाकर मोनालिसा को मार डाला। हत्या के बाद में दोस्तों को बुलाया। जब दोस्तों ने पूछा मौत कैसे हुई तो भवानी ने कहा था कि सीढ़ियों से गिर गई थी और सर पर चोट लग गई थी, ज्यादा खून बह गया, हॉस्पिटल भी ले गया था, लेकिन कोरोना के मरीज ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर ने लापरवाही बरती, जिस वजह से मौत हो गई। डॉक्टरों की मदद से अंतिम संस्कार कर दिया गया। अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार भी गया। इस दौरान पूनम भी उसके साथ ही गई थी। हत्या की बात केवल पूनम को ही पता थी। भवानी ने ससुराल वालों को बताया था कि कोरोना से मौत हुई है और दोस्तों को बताया था कि सीढ़ियों से गिर गई थी, सर में चोट लगी थी और मौत हो गई थी। इसके बाद वह जयपुर के निगम शमशान घाट में लाश को ले जाता है। वहां ले जाने के बाद लाश को चिता के हवाले करने के बाद वापस आता है, फिर हरिद्वार जाता है और फिर अपने ससुराल वालों को फोन करके कह देता है कि कोविड से मौत हो गई है। बीकानेर में जयपुर रोड पर होटल ब्लू इसने लिया हुआ था। इसमें संदीप सिंह पार्टनर था, लेकिन इसका होटल घाटे में चल रहा था। मोनालिसा की मौत के बाद उसने जयपुर रोड पर ही रेड चिली बीच वाल में बकरी फार्म किराए पर लिया था और उसके साथ ही एक्सरे गली में सिल्वर इन होटल भी किराए पर लिया था। उसके पास मोनालिसा के 60 लाख रुपए थे। उसका एटीएम यूज कर रहा था। बीकानेर निगम से उसने मोनालिसा का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया। पुलिस ने 419 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी, जिसमें भवानी सिंह मुख्य अभियुक्त था, जबकि फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, धोखाधड़ी सहयोग करने पर मुकेश धौलपुर और नरेश धवल तथा सहयोगी की भूमिका निभाने पर जितेंद्र शर्मा, सोनिका व पूनम यादव को भी दोषी माना था। भवानी ने पूरी योजना से मोनालिसा की हत्या की थी, लेकिन बच नहीं पाया। एक झूठ से उसकी घिनौनी हरकत सामने आई। जिस शमशान घाट में मोनालिसा का अंतिम संस्कार किया गया था, उसमें मोनालिसा के नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, जिसके बाद जयपुर नगर निगम ने अंतिम संस्कार के नियमों में बदलाव किया था। बीकानेर पुलिस के इस खुलासे के बाद एसएसपी अमित कुमार ने जयपुर नगर निगम को चिट्ठी लिखकर मृतकों और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों का रिकॉर्ड रखने को कहा, जिसके बाद जयपुर नगर निगम की ओर से नए आदेश लोगों के लिए जारी किए गए। जयपुर शमशान घाट और कब्रिस्तान में अब अंतिम संस्कार के लिए 5 लोगों की आईडी लगेगी। 5 आईडी देने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जा सकेगा। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।